हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। अब तैयारी ही क्या, अब तैयार हो जाना है, रेडी हो जाना है जाने के लिए। बस अब कुछ ही समय की देरी है, उसके बाद आप एग्ज़ाम हॉल में होंगी, है ना। आज मतलब कि आज के बाद कल, ठीक है, आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा। अगर आप भी है बिहार बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश मीडियम, तो ये चैनल आपके लिए। ये सब छोड़ो हटाओ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, कुछ ही दिन है, कर ही देना। और कमेंट कर सकते हो, है ना। कुछ दिक्कत हो, डाउट हो, कमेंट कर देना। और आज मैं कोशिश करूँगा, ये कोशिश नहीं करूँगा ही, लाइव आने का। रात को टाइमिंग बता दूँगा, ठीक है। जो भी छोटा मोटा क्वेश्चन है तुम लोग लाइव में पूछ लेना, ठीक है। मैं आज लाइव आऊँगा, ठीक है, वही शाम या रात के बीच में, ठीक है। आप लोग बोलोगे तो रात को, तो मैं रात को आऊँगा, या फिर शाम को कम ही चांस है। जब होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको मालूम है हिंदी का एग्ज़ाम है, और जिनका संस्कृत है उनका हिंदी का एग्ज़ाम होगा। जिनका उर्दू है, मतलब कि नन हिंदी है, उनका उर्दू का एग्ज़ाम होगा। सबका अलग अलग होगा, ठीक है। इसमें कोई मीडियम का ये नहीं है कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। आपको हिंदी और उर्दू उसी मीडियम में ही देना है। क्या टिप्स है, कैसे लिखना है, क्या पढ़ना है, अभी हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। कम टाइम लेंगे, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे, आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा कीमती है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो, हिंदी के लिए आप लोग का जिसका भी हिंदी है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें अपलोड कर चुका है। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं, मतलब कि अपलोड करा चुके हैं, वीडियो वगैरह नहीं लेके आए हैं, ठीक है। साइंस और सोशल साइंस में बिजी रहा। उसके बाद और हिंदी में आपको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट आपके बुक जो है, 2 बुक है, उसके जो कवर पेज, आई मीन कि जो अंदर वाला जहाँ चैप्टर का नाम लिखा रहता है और राइटर का नाम, उस राइटर का नाम को अच्छे से याद रखिएगा। वहाँ से 4 से 5 नंबर एज इट इज़ आपका फिक्स हो जाएगा, उससे ज़्यादा, ठीक है, उससे कम नहीं, ठीक है। और अगर उस आपने कहानी पढ़ा है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। हिंदी के लिए उनका पेरेंट्स का नाम, ठीक है, और उनसे कौन सा स्टोरी है, जैसे कोई बुक है, जैसे कोई आपके राइटर है, कौन सा कहानी लिखा या कौन सा पोयम लिखा, किस लैंग्वेज में लिखा, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। कभी कभी उस कहानी में क्या बोलना चाह रहा है ये भी पूछ लेता है 2 नंबर के लिए, ठीक है। और कहानी से रिलेटेड, जैसे कोई कहानी में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स था, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में, कोई कैरेक्टर था, ऑब्वियसली होगा ही कैरेक्टर, कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जिस पे कहानी लिखा गया हो, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस कहानी से, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। बुक नेम वगैरह, जैसे आपके कोई स्टोरी में किसी ने कोई बुक लिखा हो, ठीक है, वो सब भी आपको दिमाग में रखना है। ग्रामर, ये आपको डूबती नैया को पार लगा सकता है। जैसे कि कोई क्वेश्चन बुक के क्वेश्चन नहीं बन रहे तो आप ग्रामर पोर्शन के हेल्प से 50 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में बनाना है, 50 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और मैं बात करूँ तो जैसे तुम्हारे पास टाइम है, तो मैंने सुबह मतलब रात को जितना रिवीजन करना था कर लिया। सुबह उठा तुमने, सुबह जल्दी उठ जाना, ठीक है। पहला दिन एग्ज़ाम है, लेट बिल्कुल मत करना। तुमने देखा इंटर में क्या हुआ, बहुत लोगों को एग्ज़ाम देने नहीं मिला, ठीक है। और 10 मिनट 1 मिनट तो तुम लोग, जैसे तुम्हारा 9:30 से टाइमिंग है, तुम लोग 9 बजे से पहले पहुँच जाना, क्योंकि 9 बजे तक शायद एंट्री ख़त्म कर देगा, आधा घंटा पहले। एडमिट कार्ड लिखा हुआ होगा, तुम अपना वहाँ पे 9 बजे से एंट्री बंद हो जाता है, तुम 8:30 बजे के आसपास तक पहुँच जाना। लेकिन जो दूर है तुम्हारा सेंटर, कहीं भी हो एग्ज़ाम सेंटर, तुम्हारा टाइमिंग दिया हुआ रहेगा, उससे पहले पहुँच जाना, ठीक है। पहला दिन पहुँच जाना भाई, ठीक है। और साथ में आधार कार्ड ले लेना प्रूफ के लिए, ठीक है। आधार कार्ड और अपना एडमिट कार्ड तो ज़रूर लेके जाना, ठीक है। और मैं कुछ बता दूँ क्या लेके जाना है। तुमको स्टेशनरी बॉक्स ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप लेके जा सकते हो लेके जाइए। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि दिखा जा आर पार देखा जाना चाहिए, ठीक है, या फिर वही लोग रखवा लेगा। वॉच अलाउ नहीं करेगा, शायद शू भी अलाउ नहीं है, शू वगैरह, आप चप्पल वगैरह, ठंडी ज़्यादा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। नॉर्मली पहन के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट मैं ये बताना चाह रहा था, आपके पास तो कोई भी पब्लिकेशन का बुक होगा, PYQ होगा, उसमें एक नज़र, फटाफट एक नज़र देखते चलिएगा, ठीक है। और स्टोरी मतलब हिंदी में है, पत्र लिखना, ये सब आएगा। अभी मैं तुम्हें कुछ चीज़ें दिखाऊंगा किस तरीके से लिखना है, ठीक। बुक में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, चैप्टर वगैरह, मतलब अब चैप्टर पढ़ने मत बैठना, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही फोकस करना। आपने PYQ कर रखा है, या फिर आप जहाँ भी हिंदी पढ़ रहे होंगे उनके पास एक बार
अच्छे से कहानी को समझ लिए होंगे, उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस करना, न्यू चीज़ बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और सब्जेक्टिव कैसे लिखना है, कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देना। देखो सब्जेक्टिव लिखेंगे तो सब कोई, लेकिन सबका हिंदी होगा, तो कुछ आपको अलग करना होगा, एक्स्ट्रा करना होगा, जिससे आपका नंबर इंक्रीज़ करे। एक एक नंबर इंक्रीज़ करेगा, मतलब कि ओवरऑल आपका सभी सब्जेक्ट का नंबर इंक्रीज़ होगा, ठीक है। ब्लू पेन की बात करें तो ब्लू ब्लैक, जो तुम्हारा मन हो। अगर तुम ब्लू से आंसर लिखोगे तो ब्लैक से तुम हाईलाइट करोगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ठीक है। पहले OMR को कंप्लीट करना, OMR कैसे फिल करते हैं ये भी बता दिया था आप सबको। अटेंडेंस शीट कैसे फिल करते हैं, पहला दिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक बात, हिंदी का पेपर है, लैंग्वेज पेपर है, तो इसमें टाइम लगेगा, है ना। तो इसीलिए तुम अपना टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं करना। OMR कंप्लीट होते ही तुम अपना सब्जेक्टिव पे कूद जाना। इधर उधर आसपास को हेल्प करने के चक्कर में अपने आप को 30 मार्क खान बनने में सबसे बचना, ठीक है। पहले अपना कंप्लीट हो जाने के बाद फिर तुम हेल्प कर सकते हो, है ना। मैं ये नहीं बोलूँगा हेल्प नहीं करना, अपना पहले कंप्लीट कर लेना, उसके बाद, है ना। पता चला ऐसा हो जाता है, टाइम कम ही हो जाता है, आंसर लाते हुए भी कॉपी ले लिया जाता है। इसलिए पहले OMR को कंप्लीट करना है, फुल करना, वो अच्छे से क्या बोलते हैं उसको, कौन सा सेट मिला अच्छे से गोल करना, सब कुछ अच्छे से करना है। मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता चुका है। अब सब्जेक्टिव कैसे तुमको आना है, देखो तुम्हें जो यहाँ पे ऑलरेडी मैं बता चुका था, लेकिन फिर भी अपना सब्जेक्ट जैसे आपका हिंदी है तो यहाँ हिंदी लिख दोगे, ठीक है। हिंदी में लिखोगे या इंग्लिश में लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में लिख देना, HINDI हिंदी ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ रहेगा, डरना मत, ठीक है। माध्यम अभी आप हिंदी में ही लिखेगा तो यहाँ पे आपको हिंदी ही लिखना है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम मत लिख देना, है ना। अभी आप हिंदी में लिखेगा तो यहाँ पे हिंदी लिखना है, समझ में आ गया। सेट क्वेश्चन जो भी आपका सेट मिलेगा, ABCD कुछ भी मिलेगा वो भरना है। उसके बाद यहाँ पे मतलब J मिला तो J यहाँ पे लिख के यहाँ पे अच्छे से गोल करना है, इस बात को याद रख लेना। अगर यहाँ पे नो पे टिक करके आगे बढ़ना है, यहाँ भी आपको सेट भरना है, यहाँ पे आपको जो सेट मिला उसको अच्छे से गोल करना है। क्वेश्चन बुकलेट नंबर कहाँ मिलता है ये ऑलरेडी मैं बता चुका था तुम्हें वीडियोस में, यहाँ क्वेश्चन बुकलेट भी भर लेना। साथ में अपना कैपिटल लेटर में अपना नाम जो एडमिट कार्ड में है, ठीक है। सब्जेक्ट नेम जैसे हिंदी है तो यहाँ हिंदी लिख दोगे, और अपना सिग्नेचर, ठीक है, फुल सिग्नेचर जो तुम ऑलरेडी एडमिट कार्ड में करते आ रहे हो। इस वाला बीच वाले बॉक्स में कुछ नहीं करना है, ये वाला यहाँ पे भर लिया, उसके बाद यहाँ पे भर लिया, यहाँ पे भर लिया, यहाँ पे भर लिया, तो ये तीनों बस, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया। आ जाओ, जैसे अभी मैं उर्दू का भी बताता हूँ। पहले देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन मिलेगा, आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यहाँ तो मैं करा नहीं रहा, है ना। तो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे कुछ ऑब्जेक्टिव डाला, वहाँ से कीजिए। बहुत सारे लोग हैं, आपस में शेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। जो इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप मुझे शेयर कर देना, मैं ग्रुप पर डाल दूँगा, है ना। तो इसी तरीके से आपको टोटल 100 क्वेश्चन आपको बन गया। उसके बाद आपको आएगा आपको सब्जेक्टिव बनाने के लिए। कॉपी आपको यहाँ दिखा दिया, कॉपी कैसा होता है। अब भरना कैसे मैं ये दिखा देता हूँ। देखो कॉपी थोड़ा तो हॉरिजेंटल टाइप रहेगा, ठीक है, एकदम बुकलेट टाइप का रहेगा। तो तुमको जैसे राइटिंग को इग्नोर कर देना, बहुत दिन बाद हिंदी लिख रहा हूँ, है ना। सबसे पहले सेक्शन B में आओगे, यहाँ पे तुमको क्या बनाना है, 5 क्वेश्चन। पहले यहाँ पे तुमको कुछ स्टोरी टाइप का शॉर्ट स्टोरी दिया हुआ रहेगा 1 नंबर में, देखो, ठीक है। 1 नंबर का पहला नंबर देखा, यहाँ पे क्या है, 1 नंबर एक नंबर में 2 क्वेश्चन है, इसमें से कोई एक ही बनाना है तुमको। ये कहानी पढ़ना, उसमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ, इसी का आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, और तुमको 10 नंबर 10 करके 20 नंबर ऐसे 2 स्टोरी तुमको बनाना है। सिंपल से क्या करना है, आपका जो खंड B है ये लिखना है, ये वाला ऊपर वाला लिखना है। अब ब्लैक से लिख रहे हैं तो आप ब्लैक से लिखिएगा, या ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लू से लिखिएगा, थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिएगा। ये और लिखने के बाद उत्तर कौन नंबर है, 1 नंबर का उत्तर, यहाँ नंबर दे दीजिएगा 1 नंबर का, ठीक है। या 1 नंबर, जहाँ भी आपको नंबर देना है, नंबर 1 उत्तर कि कौन नंबर वाला बना रहे हैं आप, ठीक है। कौन नंबर, जैसे यहाँ पे कौन नंबर भी है, ठीक है, कौन नंबर भी है, और यहाँ पे ख नंबर भी है, तो ये देख के, ठीक है, आप कौन नंबर बना रहे हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, तो यहाँ पे आपने 1 टिक किया, यहाँ पे उसका आंसर लिखिए। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसी तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। अप्रॉक्स यहाँ पे वर्ड वगैरह तो कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको ईजिली आंसर मिल जाएगा खोज के। देखो सब लोग क्या गलती करते हैं कि पहले इसको कहानी पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन खोजते हैं, ऐसे नहीं करना, आपको टाइम बचाना है। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले सबको क्वेश्चन पढ़ लेना, 5 गो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद कहानी पढ़े ऊपर जाना है। पहले आपने पूरा का पूरा 5 क्वेश्चन पढ़ लिया, उसके बाद आप कहानी पढ़िएगा, तो कहानी जो ही पढ़िएगा आपको आंसर फटाफट मिलते हुए जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बहुत लोग करते हैं, पहले कहानी पढ़ते फिर बाद में क्वेश्चन आते हैं, फिर वापस कहानी पढ़ना पड़ता है उनको। ऐसा नहीं करना, हम लोग को टाइम बचाना है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है, ये 5 क्वेश्चन, 5 का 5 पढ़ने के बाद उसके बाद फिर आपको यहाँ पे कहानी पढ़ना स्टार्ट करना, आपको फटाफट मिल जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा पॉइंट लगाते चले, हाँ यहाँ से यहाँ तक 1 नंबर का आंसर है, यहाँ से 2 नंबर, यहाँ से 3 नंबर, इसी तरीके से आपको मिल जाएगा। ये
पहला करना था। दूसरा क्वेश्चन में भी आपको यही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे भी आपको 2 दिया जाएगा, ठीक है। किसी 2 में से किसी एक को, यहाँ भी क है, यहाँ भी आपको ख मिलेगा, दोनों में से फिर से किसी एक को ही बनाना है, ठीक है। इसमें से फिर वही चीज़ यहाँ पर आपको आंसर में ख लिखना है, आंसर नंबर 2 क में या ख दोनों में से आपको जो आता है वो बना लेना। ये सब इजी क्वेश्चन है, तुमको इजीली नंबर भी मिल जाएगा, कोई बड़का तोप गोला नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट, तुमको यहाँ पे देखो थर्ड में क्या मिलेगा, 250 से 300 तक में मतलब शब्दों में अपना निबंध लिखना है। निबंध लिखने का बहुत अच्छा तरीका सिंपल सा, देखो मैं यहाँ लिखा आंसर नंबर 3 लिखा, क नंबर बना रहे हो, यहाँ पे देखो यहाँ भी ऑप्शन मिलेगा क ख ग घ, इसी तरीके से तुमको ऑप्शन मिलेगा, तुमको जो पसंद हो, तुमको जो पसंद हो, तुमको वैरायटी दे रहा है, तुमको जो चीज़ लेना है वो चीज़ ले सकते हो, है ना। तो तुमको कौन नंबर अच्छा लग रहा है, हमको आता है, बस तुमने लिखना। जैसे कोई यहाँ पे हेडलाइन है, हेडलाइन लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे हेडलाइन लिख दिया। ये सब अगर तुम ब्लैक में लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम पूरा का पूरा ब्लू में लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट को, जैसे यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे जैसे भूमिका बताया, व्यवहार कैसा है, पढ़ाने का तरीका, रहन सहन, ये सब कुछ पॉइंट दिया। ये सब पॉइंट को तुम जैसे इस तरीके से लिखो, जैसे भूमिका क्या, शिक्षक का भूमिका क्या है, व्यवहार उनका कैसा है, तो ये सब पॉइंट बना के लिखोगे। जैसे पहले भूमिका के बारे में पूछा है तो पहले उनका भूमिका बता देना, उनका व्यवहार कैसा है, उनका व्यवहार बता देना, पढ़ाने का तरीका बताना, पढ़ाने का तरीका के बाद उनका पढ़ाने का तरीका कैसा है, रहन सहन कैसा है। इसी तरीके से आपको जैसे यहाँ पे आपको दिया है, इसी अकॉर्डिंग आपको 1 2 3 4 5 करके पॉइंट दिया हुआ, इसी पॉइंट में कम से कम 250 मतलब कि अप्रॉक्स 1 पेज से ज़्यादा, ठीक है, 2 पेज से भी ज़्यादा अगर लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, मतलब 200 के आसपास हो जाना चाहिए। हर एक इसमें 50-50 करके लिख लेना ना, कम से कम 200 तो हो जाएगा, लेकिन और थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख लेना, 50 से ज़्यादा लिख लेना, 70 लिख लेना। इसी तरीके से तुम दो पेज लिखना है। अगर तुम लाइन छोड़ के लिखते हो तो तुम्हारी मर्जी, तुमको जैसा अच्छा लगे, ठीक है। पेन कोई भी यूज़ कर लेना, अगर तुम अग्नि 2020 यूज़ करते हो तो तुमको लाइन छोड़ोगे, कोई भी पेन इस्तेमाल करते हो लाइन छोड़ोगे तो अच्छा लगेगा दिखने के लिए। अगर आप बिना लाइन छोड़े भी अच्छा लिख सकते हैं तो लिखिए, ठीक है। कुछ वहाँ नया जाकर नहीं करना है, न्यू पेन लेके नहीं जाना, मतलब न्यू पेन अगर लिए हो, आज लिए हो तो उसको अच्छे से एक पेपर में खूब गोजो, जी भर के गोज लो, जो भी गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, सब निकाल दो उस पेपर में, ताकि वो पेन अच्छे से चल जाए, है ना। बहुत बार न्यू कलम चलता नहीं है, फंस के चलता है तो ओवर राइटिंग हो जाता है, इसी बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। और जितना कट कम हो उतना अच्छा, अगर कहीं गलती हो गया तो सिंपल से उसको इस तरह कट कर देना, आगे बढ़ जाना। ऐसे नहीं कि किसी को पूरा टाइम दे रहे हैं गोज करने में, ठीक है, ऐसा नहीं करना। जहाँ गलती बस एक कट आगे बढ़ो, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात को समझ गए होंगे। नंबरिंग देना ज़रूर और हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना। और कुछ लोग का कमेंट आ रहा था जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उनको क्या करेंगे, देखो जो नहीं आ रहा उससे रिलेटेड अगर तुमको कुछ भी आ रहा है ना तो उसको लिख दो, तुम कुछ भी आ रहा है, लेकिन एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत, ठीक है। बिहार बोर्ड के टीचर जो कॉपी चेक करते हैं वो फास्ट में चेक करते हैं, 1-2 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन ही पढ़ते हैं ढंग से, बाद बाकी बस तुमको वो क्वेश्चन गिनते कितना क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। तो तुम अच्छे राइटिंग से लिखोगे। हिंदी में क्या है, लैंग्वेज पेपर में कोई भी ले लो यार, तुम्हारा राइटिंग मेन करेगा तुम्हारा लिखने का तरीका। जैसे यहाँ पे जैसे ये वाला लिखा भूमिका, पहले भूमिका लिखे, व्यवहार लिखेगे, पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, इस तरीके से अरेंज करके लिखोगे, उसको पढ़ने में जाएगा और तुमको नंबर भी फुल में से फुल देगा, ठीक है। और अपना को एक ना एक पत्र लिखने ही देगा, तो ये सब संवाद करने लिखने देगा। ये सब 5 नंबर का है। 4 नंबर में देखो दोनों में से किसी एक को बनाना है ना। इसको करने के बाद तुमको पत्र वगैरह संवाद लिखने के बाद यहाँ पे बातचीत के बाद यहाँ पे तुमको देखना। और हाँ एक बात याद रखना, जिस सब्जेक्ट पे देगा, जैसे किसी का बीमार हो गया उसी सब्जेक्ट पे लिखना है ना, तुम्हारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही तुमको लिखना पड़ेगा, अपने मन से कुछ भी मत लिख देना, ठीक है। आवेदन जैसे पत्र लिखना, परिवार के खराब आर्थिक स्थिति के बारे में लिखना है, उस सब्जेक्ट में, विषय में ये सब चीज़ें लिखना है। विषय इंपॉर्टेंट है, डेट किस तरीके से फॉन्ट में लिखते हैं, पहले क्या क्या लगाते हैं वो सब ऑलरेडी तुमको मालूम होगा। नहीं मालूम है तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। मैं किसी का ने मुझे सेंड किया था वो तुम्हें मैं सेंड कर दूंगा, है ना। 5 नंबर में था, 5 नंबर में देख लो, यहाँ पे लगभग तुम्हारा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे तुमको सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन बनाना जो तुमको आता है। पहला आता है, तुम क्या लिखोगे, उत्तर। उत्तर कितना नंबर का, ये उत्तर 5 नंबर का, पहले 5 नंबर लिख दिए, उत्तर नंबर 5 का 1 नंबर तुम आंसर लिख दिए इसका, ठीक है। अगर तुमको आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन को से थोड़ा सा हट के वापस क्वेश्चन को उतार देना, लेकिन थोड़ा सा अलग करके, ठीक है। अगर नहीं आ रहा, उम्मीद करते हो तुम कहानी पढ़े होगे, तुमसे क्वेश्चन बन जाएगा, है ना, ठीक है।
जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें से किसी 5 को बनाना है, यहाँ से किसी में से, जो ज़रूरी नहीं है तुमको एक लाइन से बनाना है, जो तुमको आता है पहले उसी को बनाना है और अच्छे से बनाना है ना। और जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स हुआ या इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस स्टोरी का यानी इस आंसर का, तो उसके नीचे तुम अगर ब्लू से लिख रहे हो तो ब्लैक से हाईलाइट कर देना, ठीक है। थोड़ा सा पतला लाइन करना है ताकि उनको डायरेक्ट आंख में दिख जाए। हाँ, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जिसको बोल सकते हो तुम। तो इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट लाइन है, तुम इसके नीचे क्या करना, एक सिंपल सा क्या करना, हाईलाइट कर देना, ताकि उसको लगेगा कि हाँ बंदा कुछ अलग क्या है। उतना सारा कॉपी में तुमको कुछ अलग करना है, ठीक है। 6 नंबर में देखो तुमको लगभग 100 वर्ड में किसी एक को करना, ये लॉन्ग का 6 नंबर 5 नंबर मिलेगा आपको। इसी तरीके से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, हर एक, चाहे आए ना आए, लेकिन तुमको अटैम्प्ट करना है। नहीं आए तो सिंपल सा उससे रिलेटेड जो भी आए अच्छे राइटिंग से, इतना अच्छे से लिखना ताकि वो भी कन्फ्यूज़ हो जाए, है ना। याद रखना उसी के अकॉर्डिंग, है ना। ये सब जिस तरीके से मैंने लिखने बताई इसी तरीके से लिखना, बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ मतलब लैंग्वेज में उतना टफ नहीं होने वाला है। कहानी मालूम है तो आप आराम से सब कुछ कर लीजिएगा, है ना। उत्तर ये 1 2 3 जो आपको अच्छा से लिखे, क्वेश्चन नहीं लिखना, क्वेश्चन लिखने में टाइम ही वेस्ट होगा। क्वेश्चन नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखने का, और आंसर ब्लू ब्लैक जो आपकी मर्जी हो। उम्मीद है यहाँ तक ख़त्म हुआ। अब हम लोग चलेंगे उर्दू की तरफ। जो लोग का उर्दू है उनको बताना है, मैं वीडियो ना पहले बना चुका था, मुझे मालूम नहीं था कि उर्दू भी है, ठीक है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था, नहीं तो वीडियो आपको कब का मिल जाता। उर्दू में देखो, उर्दू में सबसे इंपॉर्टेंट है राइटर का नाम। आपको वहीं 2 बुक हैं, 2 बुक में जो भी राइटर हैं उनके पेरेंट्स, उन्होंने कब मैट्रिक किया, उनकी वाइफ का नाम, और वो किसके कौन कौन सा बुक निकाला, ये सब इंपॉर्टेंट है बहुत। राइटर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनता है। मैंने आपको कम्युनिटी टैब में, टेलीग्राम पे, टीचमेट ऐप पे एक लिस्ट दिया, किसी ने मुझे भेजा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। एक ही पेज में पूरा का पूरा आपका चैप्टर्स का नाम है, ठीक है, एक बुक का है, ठीक है। सेकंड बुक का नहीं लिखा है शायद उन्होंने, कौन स्टोरी है, पोयम है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। लैंग्वेज किस लैंग्वेज में लिखा गया, रोशनी उर्दू में, वो लैंग्वेज से क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि ये कहानी जो है ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है ना, तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहानी से रिलेटेड जैसे भाभी जान हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हम किसे कहते हैं, नात किसे कहते हैं, इसका तारीफ़ कीजिए, ये सब क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेट शीट उतना याद रख लेना। बुक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव में आता है, किसने कौन सा रिसाला निकाला, कौन कौन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे, भाभी जान में 5 किरदारों के नाम लिखिए, या आपका अफसानों निगारों का 5 नाम लिखिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो और बुक नेम, कौन सा रिसाला कब जारी हुआ, ठीक है, पहला रिसाला कौन था, ठीक है। ग्रामर मैंने आपको पढ़ा रखा है, उतना भी कर लीजिएगा। तो ग्रामर आपको मतलब जो क्वेश्चन नहीं बना तो आप ग्रामर की मदद से, ठीक है। वाहिद जमा आपको 5 नंबर में भी आता है, मैं अभी जस्ट आपको दिखाऊंगा सब्जेक्टिव कैसे लिखना है। जैसे जस्ट अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको सिंपल से क्या करना है, उर्दू वालों देख लेना थोड़ा सा, सब्जेक्ट नेम उर्दू लिखा, उर्दू इंग्लिश में ही लिख देना, URDU करके। माध्यम भी, वो मीडियम भी उर्दू में लिख देना। सेट कोड जो भी लिखा है मिला है आपको, वो कोड अच्छे से गोल करना है। D नंबर मिला है तो D नंबर, OMR भरना सिखा दिया था, वो जाके देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन बुकलेट नंबर डालोगे, अपना कैपिटल लेटर में नेम डालना, ठीक है। कोई कलम यूज कर लेना, इसमें मत पूछना कौन सा कलम यूज करें, है ना। और नेम सब्जेक्ट का जो है उर्दू है तो उर्दू लिखोगे, और सिग्नेचर अपना कर दोगे। ऑटोग्राफ नहीं देना, जो तुम फुल सिग्नेचर करते हो स्कूल वगैरह में वो कर देना, ठीक है। उसके बाद आते हैं तुम्हें जैसे जस्ट एक मिनट, और तुमको जो कॉपी मिलेगा तुमको, तो हम लोग उर्दू जो पीछे साइड से लिखते हैं, तो एक पेज छोड़ करके पीछे से लिखना, ठीक है। आगे से लिखने में तुमको ही खुद दिक्कत होगा। उर्दू क्योंकि हम लोग इस तरीके से लिखते हैं ना, इसलिए तुमको दिक्कत होगा, क्योंकि हम लोग नॉर्मली हिंदी या इंग्लिश जो भी हो इस साइड से लिखते हैं ना। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, आंसर सिंपल सा उर्दू लिखना पड़ेगा, और तुमको सेम इसी तरीके हिंदी जैसा वहाँ पे आपको जस्ट मैं वो दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन के पास ही लेके चलता हूँ, 1 मिनट, आ जाओ। हाँ, जैसे देखो पहला सेक्शन आपका उर्दू मॉडल सेट में ही, बस तुमको सिंपल दिखाने के लिए 50 ऑब्जेक्टिव पहले पूरा बना लेना, उसके बाद यहाँ पे आना, ठीक है। सब्जेक्टिव की तरफ हम लोग सीधे चलते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ सब्जेक्टिव से इंपॉर्टेंट। सेक्शन बी आपको कॉपी में लिखना है, सेक्शन बी, ठीक है, सेक्शन बी लिखना है, इस तरीके से आपका कॉपी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सेक्शन बी लिखना है, तो जवाब, ठीक है, जवाब नंबर भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जवाब नंबर 1 है तो 1 लिखिए, थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिखिए, नीचे इस तरीके से 2 लाइन दे दीजिए ताकि उनको समझ में आ जाए। और मैं तुम्हें कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, 1 मिनट, आ जाओ भाई, नीचे आ जाओ। देखो जैसे यहाँ पे तुमको कोई इस पे मौजू पे लिखना है,
वन ऑफ द ट्रेंडिंग टॉपिक अगर देगा इस बार ना तो रमज़ान का देगा, क्योंकि रमज़ान आने वाला है तो ये चीज़ देगा। बरसात का मौसम भी देख सकता है क्योंकि आने वाला है, तो इसी तरीके से आपको कुछ भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें आपको क्या है, जैसे मुहर्रम के बारे में लिखना है तो मुहर्रम जो तुम लिखोगे, मुहर्रम तुम तो इसको सबसे पहले बड़ा अक्षर मतलब थोड़ा बड़ा करके लिख देना, ठीक, कॉपी में सेक्शन बी के पास जवाब नंबर 1, उसका यहाँ पे मुहर्रम नीचे लिख देना, ठीक है। उसके बाद से स्टार्ट करना ताकि उनको पता चले आप किस टॉपिक पे लिख रहे हैं ना, इस बात को थोड़ा सा ख्याल रखना। और ये मुहर्रम के बारे में लिखना, बरसात का मौसम कुछ भी हो आपको लिखना, कम से कम 2 पेज के बराबर आसपास लिख देना। अच्छा राइटिंग से लिखना, जितना अच्छा राइटिंग लिखोगे उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा। उर्दू में है, हिंदी में यही चीज़ है, उर्दू हिंदी इंग्लिश और आपका नॉन हिंदी में राइटिंग जितना अच्छा उतना ज़्यादा नंबर है ना। और एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा सा पिछले साल वाला को मैंने ये बताया था कि देखो उर्दू में क्या होता है कि खत लिखना जो आता है ना, तो ये तो खत तो सेम बस फॉन्ट, लेकिन मौजू में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या मैट्रिक की तैयारी का जिक्र करना है ना। मैंने एग्ज़ाम में क्या गलती किया था, मैंने वो सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ा नहीं, बोला था कि आप मतलब कामयाब हो गए हैं उसकी थी, और मैंने कामयाब की दुआ के लिए लिख दिया था, शायद मुझे इसलिए उर्दू में 90+ नहीं आया, ना तो आ ही जाता है ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ मौजू को देख लेना, मौजू में क्या बोला है, जैसे मैट्रिक की तैयारी का जिक्र करने बोला है ना, तो उसी के बारे में लिखना, मौजू मैट्रिक की तैयारी का जिक्र करते हुए, ठीक है। अपना नाम वगैरह जो भी आता है, फॉन्ट वगैरह मतलब किस तरीके से लिखना है, किस वे में लिखना, ये आपको ऑलरेडी मिल गया। प्रिंसिपल को खत लिखना, खत और दरख्वास्त में अलग अलग अंतर होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, दोनों में से कोई, ठीक है। दरख्वास्त ही लिख दीजिएगा, ज़्यादा ईजी होता है खत से, है ना। तो आप खत, नॉर्मली मैं खत ही लिखता हूँ हमेशा, मैं सॉरी मतलब दरख्वास्त ही लिखता हूँ, ज़्यादा ईजी होता है। उसके बाद आपके बुक से या अगर मैंने तुम्हें जो अपना वो नोट्स प्रोवाइड किया है उसमें तुमको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से वो नोट्स हैं, तुमने पढ़ा नहीं है तो अब क्या ही मैं बोल सकता हूँ, रात भर में जितना तुम पढ़ सकते हो जाके तुम देख लेना। गूगल ड्राइव में भी लिंक है, ठीक है, और मैंने टेलीग्राम में भी अपलोड कर रखा है, टीच में टैब पे भी अपलोड, अगर टीच में टैब पे नहीं खुले ना तो तुम लोग टेलीग्राम पे देख लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन इसमें लिंक है ना। और इसमें से तुमको किसी 10 सवालों का क्या देना है, जवाब देना है, ठीक है। किसी 10, इसमें 20 सवालों क्वेश्चन होगा, 10 जवाब देना है। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे देखो 4 नंबर में से क्या करना है, इसमें तो थोड़ा सा इसमें से किसी 3 का जवाब देना है, थोड़ा सा लॉन्ग आंसर है, इस बात को याद रखना। लॉन्ग को जो हमेशा थोड़ा सा बड़ा करके लिखना, 3-5-6 लाइन में चल जाए इस तरीके से। एक पेज में अगर एक आंसर आता तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 आंसर आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे गालिब का पूरा नाम क्या था, तुम गालिब का पूरा नाम डैश 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 जो तुमको आंसर आता है वो लिखो। शिमी कौन थी जिसका रुकैया भाभी मदद करती थी, उसका नाम शिमी था। इसी तरीके से तुमको बहुत इजी क्वेश्चन मिलेगा यार। तुमने अगर नोट्स ढंग से पढ़ रखा है, कहीं भी पढ़ रखा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो वही नोट्स पढ़ो, तुमने कहीं भी पढ़ रखा है तो तुमसे ईजी हो जाएगा, बस तुमको लिखना आना चाहिए, राइटिंग थोड़ा सा अच्छा आना चाहिए, है ना। और ये जो 5 जुमले मतलब तुमको क्या सॉरी यहाँ पे जमा बनाना है आपका, नूर का जमा क्या होता है, शेर का, अदद का, इसमें से किसी को आपका किसी 5 को, है ना, जो तुमको आता है इसमें से 5 को। और इसका जद बोले तो उल्टा, ठीक है। हक का क्या होगा, मौत का क्या होगा, अव्वल का क्या होगा, जंग का क्या होगा, ये सब जो है ना मैं तुम्हें एक काम करूँगा, वैसे मैंने तुम्हें ऑलरेडी दे चुका है ये जमा और अपना अजदाद, ये ऑलरेडी मैंने तुम्हें आज के वीडियो में मतलब आज के वीडियो बोल रहा हूँ, आज टेलीग्राम में अपलोड कर चुका, जाके देख लीजिए। ये जो चांसेस पता है कहाँ से आते हैं, ये सब क्वेश्चन आपके बुक में जो क्या बोलते हैं जमा है और बुक में अजदाद है, वहीं से डायरेक्ट एक्सरसाइज से उठाया जाता है। तो मैं एक काम करूँगा, वो बुक में जितने भी हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, आज ही, ठीक है, वो देख लेना। वैसे वो भी मैंने PDF अपलोड किया है, उसमें भी है ये सब सारे चीज़, लेकिन बुक वाला भी है, उसको भी एक बार आप लोग देख ही लेना। इसी तरीके से आपको लिखना है, बहुत अच्छे राइटिंग से लिखना है। और उम्मीद है इसमें अब कुछ ज़्यादा है नहीं रहा, कुछ बाकी नहीं रहा। उर्दू को पीछे से लिखना, एक पेज छोड़ करके, ठीक है, एक पेज छोड़ दीजिएगा, बाद बाकी पीछे से लिखना स्टार्ट कीजिए। सेक्शन B उर्दू बस अपना चालू हो जाइएगा। सेक्शन B लिखने के बाद जवाब नंबर 1 का किसके बारे में लिख रहे हैं, मुहर्रम लिख के पूरा अपना स्टार्ट कर देना। इसी तरीके से चलते जाना है, क्योंकि आपको उर्दू इस तरीके से मतलब पेज अपलोड करना है, मतलब हटाना है, मैं भी अपलोड कर रहा हूँ। इसी तरीके से आपका उर्दू का भी एग्ज़ाम मतलब हो गया, और उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह यही सब तुमको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो ये अच्छे से एग्ज़ाम देना, जो भी चीज़ याद है पहली बार क्वेश्चन पढ़ता है, नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं, तुमको 100 ऑब्जेक्टिव में सिर्फ और सिर्फ 50 बनाना है, 100 में 50 बनाना, तो कोई तो होगा ना यार, बनेगा। तुम सारा का सारा क्वेश्चन पढ़ेगा, मतलब पढ़ना अच्छे से पढ़ना, उसके बाद तुम आंसर फटाफट एक लाइन से, जैसे तुमको क्वेश्चन 1 में आ रहा है तो एक बुंदा लगा के आगे बढ़ते चलो, ठीक है, तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। पहले इजी को थोड़ा हार्ड
जो तुमको लग रहा है बन जाएगा, फिर लास्ट में जो नहीं बचा तो बहुत हार्ड वाला तब करना, लेकिन 50-50 का बना के आना है, सब्जेक्टिव आए ना आए उससे रिलेटेड लिख के आना, लेकिन लिख के आना है, ठीक है। ऐसा नहीं कॉपी भर देना, कॉपी भरने की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के नीचे सिंपल सा लाइन कर देना। जैसे उर्दू में कोई बुक का नाम पूछा तो बुक का नाम के नीचे लाइन हाईलाइट कर देना, अच्छा लगेगा, उनका कम टाइम लगेगा, कॉपी चेक करने में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो ये सब पॉइंट को तुम ख्याल रखना, उम्मीद करेंगे तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, पता नहीं किस वीडियो को लेकर के, लेकिन तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन करते रहिए। सबसे पहले डर को कम कीजिए, ठीक है, दिमाग को प्रिपेयर कीजिए, जल्दी सोइए क्योंकि एग्ज़ाम है सुबह, है ना। जिनका सुबह एग्ज़ाम है जल्दी उठना, जिनका नहीं भी है वो भी जल्दी उठना है ना, और रिवीजन करना है, ठीक है। और न्यू टॉपिक को बिल्कुल नहीं, पुराने टॉपिक जो भी पढ़ा है उसी को रिवाइज करो, और अच्छे से स्पेलिंग मिस्टेक भी थोड़ा बचना, जो भी कट हो तो सिंपल सा क्या करना, तुम इस तरीके से कट लगा देना, गोजना मत कॉपी, ठीक है। उम्मीद करते हैं, और ये बात मत लिख देना कि हम बीमार थे, ये थे, पढ़ नहीं पाए, ये सब कुछ नहीं लिखना, ठीक है। तुम्हारा दुख दर्द पीड़ा सुनने के लिए वहाँ नहीं बैठा हुआ, तुम जो भी लिखना तुम्हारा अच्छा नंबर ही देगा, ठीक है। बिहार बोर्ड उतना मतलब ये नहीं करता है, कोई नंबर काटता नहीं है, इसमें कोई मीडियम वगैरह का टेंशन नहीं था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से जाओ एग्ज़ाम दो।